दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद। लग तो ये रहा था कि 5 राज्यों में से 4 में सुपड़ा साफ कर देगी कांग्रेस। हुआ ये कि 4 राज्यों के तो आज चुनाव नतीजे आए, उनमें से 3 में बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है या बना चुकी है, मान लीजिए, क्योंकि 150 से ज्यादा सीटें उसके पास मध्य प्रदेश में आ रही हैं, वहीं 110-15 से ज्यादा राजस्थान में आ रही हैं, और छत्तीसगढ़, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, एक भी एग्जिट पोल बीजेपी के पक्ष में नहीं था, उस छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बना रही है। पूर्ण बहुमत की सरकारें इन तीनों प्रदेशों में बीजेपी बना रही है, तो फिर कांग्रेस के लिए आत्ममंथन की जरूरत है। हालांकि कांग्रेस को खुश होने के लिए सिर्फ दक्षिण से खबर आई कि उन्होंने उस राज्य को जीत लिया जहां पर बीआरएस की सरकार थी। तेलंगाना में अब कांग्रेस की मेजॉरिटी की सरकार बनेगी। इससे समझ में यह आता है कि अब जनता जिसे भी जिताएगी, मेजॉरिटी से जिताएगी, टूट फूट की सरकार वो भी नहीं चाहती। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए, चाहे छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, या फिर आपका मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, यहाँ नेक टू नेक फाइट रहती है। या तो क्षेत्रीय दल बनाम कांग्रेस या कांग्रेस बनाम बीजेपी, 2 पार्टी सिस्टम है। इस वजह से वोट जनता इधर देती है या उधर देती है। एमपी में क्या हुआ, जहां ये सब लोग सोच रहे थे और एग्जिट पोल भी बता रहे थे कि कांग्रेस ही जीतेगी, आखिरकार वहां क्या हुआ? ये उल्टी हवा कैसे बही कि बीजेपी वापस सत्ता में आ रही है। शिवराज सिंह चौहान जो है, अब वो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं पता, क्योंकि बीजेपी ने तो कई चेहरे प्रोजेक्ट कर दिए थे। लेकिन वहां हुआ क्या, कांग्रेस कैसे आ रही? दरअसल 1-1.5 महीने पहले से वहां पता है कैसी प्रैक्टिस चल रही थी कांग्रेस की लीडर्स में? मैं कमलनाथ, मैं दिग्विजय सिंह, मैं ये शपथ लेता हूं। बाकायदा ऐसा लग रहा है आईने के सामने प्रैक्टिस शुरू हो चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है और यहां पर जनता के गुस्से के सहारे कांग्रेस की सत्ता पार हो जाएगी, नैया पार हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? आपने अपने हिस्से की मेहनत नहीं की। बीजेपी एक ऐसा संगठन है, वो हारे चाहे जीते 365 दिन इलेक्शन के मूड में रहता है। मैं उसका या कांग्रेस का किसी का भी आलोचक या समर्थक तो नहीं हूं, लेकिन नीतियों की आलोचना करना मेरा पेशा है। बीजेपी जहां अच्छा काम करेगी वहां अच्छा कहा जाएगा, कांग्रेस जहां अच्छा करेगी वहां अच्छा कहा जाएगा। संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी से मजबूत और क्लेवर इस देश में कोई पार्टी नहीं है। वो कैसे लोगों को जोड़ना है जानते हैं। इसकी झलक हमें मध्य प्रदेश में दिख गई, जहां पर लग रहा था कि कांग्रेस जीतेगी। शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार नहीं कर पाया गुजरात लॉबी का जो कहिए कि एक कमरा, लेकिन शिवराज ने ये तो दिखा दिया हमारी धमक क्या है। वहीं वसुंधरा राजे क्या वहां पर अब बदल जाएंगी? शिवराज सिंह चौहान एमपी में बदल जाएंगे क्या? ये भी बड़े सवाल हैं। हालांकि वसुंधरा राजे को पीछे रखा गया राजस्थान में, लेकिन उन्हें अब पीछे रखना थोड़ा सा नुकसानदेह बीजेपी को हो सकता है। कांग्रेस ने इतनी अच्छी योजनाएं चलाई, अशोक गहलोत ने इतनी अच्छी योजनाएं चलाई, वहां वो क्यों हार गए? दरअसल वहां एक रिवाज है, 5 साल कांग्रेस का शासन, 5 साल बीजेपी का शासन, हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। लेकिन इस बार जो मास्टर स्ट्रोक योजनाएं लाए थे अशोक गहलोत, उसके बावजूद अगर ये रिवाज नहीं टूटा तो समझ में आता है रिवाज बड़ी चीज है राजस्थान में। बावजूद इसके हमें यह भी समझना होगा कि कांग्रेस को इतनी बुरी हार क्यों हुई। इतनी अच्छी जीत तो मिलती नहीं है, इतनी बुरी हार क्यों हो रही? इतना मार्जिन क्यों बढ़ जाता है जब वो हारती है? जब वो जीतती है तो इतनी सीटें उसके पास नहीं होती जितनी बीजेपी के जीतने के वक्त बीजेपी के पास होती हैं। तो ये सारी चीजें समझनी हो। फिर छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? भूपेश बघेल और कांग्रेस का आला कमान कहां चूक गया? आखिरकार हुआ क्या? क्या खुशफहमी मार गई? मैंने आपसे कहा ना, मध्य प्रदेश में खुशफहमी मार गई, राजस्थान में डलाइमा में था कि इधर उधर उधर इधर कुछ भी हो सकता है, फिर भी कुछ खुशफहमियां हो सकती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में ज्यादा थी, सबको लग रहा था जी कांग्रेस जीतेगी, लेकिन नहीं हुआ। क्या? वही जीता जिसने मेहनत की। वही छत्तीसगढ़ में हो रहा है, वही छत्तीसगढ़ में हो रहा है, आप समझ लीजिए। और इन सबसे जो हिंदी पट्टी के लोग हैं, उन सबसे बेहतर निकला वो साउथ के युवा जो कांग्रेस के लिए मेहनत कर गए। एंटी इनकम्बेंसी जो केसीआर के खिलाफ थी, उसे कांग्रेस ने भुना लिया। वहां इसलिए भुनाया क्योंकि वहां पर एक कर्मठ संगठन खड़ा हुआ था। कांग्रेस के पास जो जीत दक्षिण भारत से आई है, वो इतनी बड़ी जीत तो है कि कह सकें कि हाँ देखो, हमने वहां से शुरुआत कर दी है। हमने दक्षिण से भारत जोड़ो यात्रा की थी शुरू, और हमने दक्षिण से ही जीत का सिलसिला शुरू किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव तक यह सिलसिला भारत में ऊपर की तरफ चलता रहेगा।
मैं मानता हूं कि ऐसा कहना बहुत बड़ी बात होगी। हर पार्टी को और खासकर विपक्ष की कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसे अपनी मिजाज कैफियत में तब्दीली लानी होगी अगर इस देश की सत्ता पर वापस राज करना है। चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे मायावती की पार्टी हो, नीतीश कुमार या लालू यादव की पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन सब में अपने अपने एक एक जो संभावित प्रधानमंत्री पद के चेहरे हैं। कोई ऐसा इस पार्टी में नहीं है जो अपने आप को प्रधानमंत्री के पद पर नहीं देखता होगा। अगर इसी सब के साथ इंडिया गठबंधन भाजपा से मुकाबला करने 2024 में जाता है तो आप याद रखिएगा, भाजपा इस बार उससे भी बड़ी जीत से, उससे भी बड़े मार्जिन से जीतेगी जितना 2019 में जीती थी। मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि अंदर खाने इतना सिर फुटवल होगा। जब तक ये एक होकर नहीं सोचेंगे कि 2024 में हमने भाजपा को हराना है, उसके बाद तय करना है कौन क्या होगा। निस्वार्थ भाव, और निस्वार्थ भाव से राजनीति तो नहीं होती। लिहाजा आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। अब इस देश की जनता को ही चुनना होगा कि हम 2 पार्टी सिस्टम बनाते हैं। अब ये तमाम क्षेत्रीय दल विधानसभा चुनाव लड़ते रहें, लेकिन जब देश की बात आएगी, आम चुनाव की बात आएगी, तो एक ही मुद्दा होगा, इसे या उसे, इसे या उसे, बस। और ये सबसे ज्यादा जो इसे उसे है, वो भाजपा और कांग्रेस के अलावा किसके बीच हो सकता है। तो फिलहाल ये जनता ही तय करेगी कि 2024 में कौन जीतेगा। फिलहाल आज की जीत के लिए भाजपा को बधाई, कांग्रेस को सलाह। वक्त से पहले खुश होने की जरूरत नहीं है, मेहनत आखिरी रात तक करनी है, जब तक नतीजे ना आ जाए।